आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी द बायोलॉजिकल किंगडम ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं प्राणी जगत का परिचय और जीवन की अद्भुत विविधता। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक जीवों ने एक लंबी और अद्भुत विकास यात्रा तय की है। इस विशाल यात्रा में प्राणियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में प्राणी जगत सबसे अधिक विविध और रोचक समूहों में से एक है। छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय समुद्री जीवों तक हर प्राणी प्रकृति की अनोखी रचना का उदाहरण है। जीव विज्ञान में सभी प्राणियों को प्राणी जगत, एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत रखा जाता है। यह जगत उन जीवों का समूह है जो बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है और वे अपने जीवन के लिए बाहरी स्रोतों से भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी जगत को समझना केवल अलग अलग जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह जीवन की जटिलता और प्रकृति के संतुलन को समझने की प्रक्रिया है। हर प्राणी अपने वातावरण में एक विशेष भूमिका निभाता है। कोई जीव पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, कोई दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो कोई मृत पदार्थों को तोड़कर प्रकृति में पोषक तत्वों का चक्र बनाए रखता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी पृथ्वी के जीवन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विविधता है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। कुछ प्राणी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ इतने विशाल होते हैं कि वे पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटी चींटी और एक विशाल व्हेल आकार में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों प्राणी जगत के सदस्य हैं। यही विविधता प्राणी जगत को इतना विशेष बनाती है। प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआती जीवन सरल रूपों में मौजूद था। धीरे धीरे लाखों वर्षों में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया के कारण अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ। वातावरण, भोजन, जलवायु और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार प्राणियों के शरीर में बदलाव आते गए। इसी प्रक्रिया को विकास या विकासवाद कहा जाता है। समय के साथ कुछ जीव समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हुए, कुछ जमीन पर रहने लगे और कुछ ने आकाश में उड़ने की क्षमता विकसित कर ली। प्राणी और पौधों में कई अंतर होते हैं। पौधे सामान्यतः सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपने भोजन के लिए अन्य जीवों या जैविक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। भोजन प्राप्त करने के लिए प्राणियों ने अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। कुछ पौधों को खाते हैं, कुछ शिकार करते हैं और कुछ मिश्रित भोजन ग्रहण करते हैं। प्राणियों के शरीर की संरचना भी बहुत विशेष होती है। अधिकांश प्राणियों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर शरीर की विभिन्न प्रणालियों को चलाते हैं। जैसे मानव शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, फेफड़े श्वसन में सहायता करते हैं और मस्तिष्क शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार अन्य प्राणियों में भी उनके जीवन के अनुसार विशेष अंग और प्रणालियां विकसित हुई हैं। गति करने की क्षमता प्राणी जगत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अधिकांश प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में स्थान बदल सकते हैं। यह क्षमता उन्हें भोजन खोजने, खतरे से बचने और प्रजनन के लिए उचित स्थान खोजने में सहायता करती है। कुछ जीव तेजी से दौड़ सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं और कुछ रेंग सकते हैं। हर प्राणी की गति उसके वातावरण और शरीर की बनावट के अनुसार होती है। प्राणियों में संवेदनशीलता भी पाई जाती है। वे अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकते हैं। कई प्राणी प्रकाश, ध्वनि, गंध और स्पर्श को पहचान सकते हैं। यह क्षमता उन्हें जीवित रहने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, शिकारी प्राणी अपनी इंद्रियों की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं, जबकि छोटे जीव खतरे को पहचान कर स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं। प्राणी जगत में भोजन प्राप्त करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। शाकाहारी प्राणी मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। गाय, हिरण और हाथी इसके उदाहरण हैं। मांसाहारी प्राणी दूसरे जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शेर, बाघ और कई शिकारी पक्षी इसके उदाहरण हैं। कुछ प्राणी सर्वाहारी होते हैं, जो पौधों और अन्य जीवों दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। मानव भी इसी प्रकार का प्राणी है।
प्रजनन प्राणी जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। अधिकांश प्राणी लैंगिक प्रजनन द्वारा नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। नर और मादा के प्रजनन कोशिकाओं के मिलने से नया जीवन विकसित होता है। कुछ प्राणियों में अंडे दिए जाते हैं, जबकि कुछ प्राणी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म के बाद प्राणी धीरे धीरे विकसित होकर वयस्क अवस्था तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिकों ने प्राणियों को समझने के लिए वर्गीकरण प्रणाली बनाई है। इसके माध्यम से समान विशेषताओं वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से दो बड़े समूहों में बांटा जाता है, अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसमें कीट, कृमि, मकड़ी, घोंघा और कई समुद्री जीव शामिल हैं। दूसरी ओर कशेरुकी प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसमें मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। अकशेरुकी प्राणी संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा समूह है। कीटों की दुनिया बहुत विशाल है। तितलियां, मधुमक्खियां, चींटियां और अनेक छोटे जीव पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मधुमक्खियां पौधों के परागण में सहायता करती हैं और कई पौधों के जीवन चक्र को बनाए रखने में योगदान देती हैं। कशेरुकी प्राणियों में शरीर की संरचना अधिक विकसित होती है। मछलियां पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। उभयचर जल और भूमि दोनों स्थानों पर जीवन बिता सकते हैं। सरीसृपों ने जमीन पर रहने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। पक्षियों ने उड़ान की क्षमता विकसित की है, जबकि स्तनधारियों में बच्चों को दूध पिलाने की विशेषता पाई जाती है। प्राणी केवल जंगलों और समुद्रों तक सीमित नहीं हैं। वे पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ प्राणी रेगिस्तान की गर्मी में जीवित रहते हैं, कुछ बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं और कुछ समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। यह उनकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। मानव जीवन भी प्राणियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई प्राणी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। कुछ कृषि में उपयोगी होते हैं, कुछ अनुसंधान में सहायता करते हैं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि प्राणियों की किसी एक प्रजाति का संतुलन बिगड़ता है, तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ सकता है। आज कई प्राणी मानव गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और बदलती जलवायु के कारण कई जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए प्राणियों का संरक्षण केवल जानवरों की रक्षा नहीं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य की रक्षा भी है। प्राणी जगत जीवन की विविधता, विकास और प्रकृति की अद्भुत क्षमता का प्रतीक है। हर प्राणी की अपनी एक कहानी है और हर जीव पृथ्वी की जीवन प्रणाली में अपना योगदान देता है। छोटे से छोटे जीव से लेकर विशालकाय प्राणी तक सभी मिलकर इस ग्रह को जीवंत और संतुलित बनाते हैं। इस प्रकार प्राणी जगत केवल जीवों का समूह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन की एक विशाल और निरंतर चलने वाली कहानी है। इसे समझना हमें प्रकृति के महत्व को पहचानने और सभी जीवों के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने में सहायता करता है। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं प्राणियों की उत्पत्ति और विकास की कहानी क्या है। तो पृथ्वी पर प्राणियों की कहानी करोड़ों वर्षों पुरानी है। आज हम जिन असंख्य प्रकार के जीवों को देखते हैं, वे अचानक अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि एक लंबी प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम हैं। प्राणी जगत का विकास पृथ्वी के इतिहास, पर्यावरणीय बदलावों और जीवों की अनुकूलन क्षमता से जुड़ा हुआ है। जीवन की शुरुआत से लेकर आधुनिक प्राणियों तक की यात्रा एक अद्भुत वैज्ञानिक कहानी है, जिसमें परिवर्तन, संघर्ष और जीवित रहने की क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभिक पृथ्वी आज की तरह जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। वातावरण, तापमान और रासायनिक परिस्थितियां बहुत अलग थीं। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के शुरुआती रूप विकसित हो सके। सबसे पहले सरल और सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये जीव बहुत साधारण संरचना वाले थे, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर जीवन की विविधता का विकास हुआ। प्राणी जगत की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें जीवन के शुरुआती चरणों को समझना होगा। प्रारंभिक जीव मुख्य रूप से एक कोशिकीय थे, अर्थात उनका शरीर केवल एक कोशिका से बना था। समय के साथ कुछ जीवों में कोशिकाएं एक साथ रहने लगीं और बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। यह परिवर्तन जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि इससे जटिल शरीर वाले जीवों के विकास का मार्ग खुला। बहुकोशिकीय जीवों के विकास के बाद शरीर की संरचना में विविधता आने लगी। कुछ जीवों ने विशेष कोशिकाएं विकसित कीं जो अलग अलग कार्य कर सकती थीं।
धीरे धीरे ऊतक, अंग और शरीर की जटिल प्रणालियां विकसित हुईं। यही प्रक्रिया आगे चलकर विभिन्न प्रकार के प्राणियों के निर्माण का आधार बनी। प्राचीन समुद्रों में प्राणी जीवन का विकास सबसे पहले हुआ माना जाता है। समुद्र में रहने वाले शुरुआती प्राणियों में शरीर की संरचना सरल थी। समय के साथ कुछ जीवों ने सुरक्षा के लिए कठोर बाहरी आवरण विकसित किए, कुछ ने तैरने की क्षमता बढ़ाई और कुछ ने भोजन प्राप्त करने के नए तरीके विकसित किए। समुद्र आज भी प्राणी विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। जीवों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राकृतिक चयन की रही। जब किसी वातावरण में बदलाव आता है तो वे जीव अधिक सफल होते हैं जिनमें ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें नई परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करते हैं। धीरे धीरे ये गुण नई पीढ़ियों में पहुंचते हैं और प्रजातियों में परिवर्तन आने लगता है। यही विकास की मुख्य प्रक्रिया है। लगभग करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे कई प्राणी विकसित हुए जिनके शरीर पहले के जीवों की तुलना में अधिक जटिल थे। कुछ जीवों में कठोर शरीर संरचना विकसित हुई, कुछ में चलने के लिए विशेष अंग बने और कुछ ने नए वातावरणों में रहना शुरू किया। इस समय प्राणी जगत में तेजी से विविधता बढ़ने लगी। अकशेरुकी प्राणियों का विकास प्राणी इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन इनकी संरचना और जीवन शैली अत्यंत विविध होती है। कीट, कृमि, मोलस्क और समुद्री जीव इसी समूह में आते हैं। कीटों ने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में स्वयं को अनुकूलित किया है। उनकी संख्या और विविधता प्राणी जगत में सबसे अधिक मानी जाती है। इसके बाद कशेरुकी प्राणियों का विकास हुआ। कशेरुकी प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है जो शरीर को सहारा देती है और तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रारंभिक कशेरुकी जीवों में मछलियां प्रमुख थीं। उन्होंने जल में रहने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए, जैसे गलफड़े और तैरने के लिए शरीर की विशेष संरचना। समय के साथ कुछ मछली जैसे जीव उथले जल और भूमि के वातावरण में रहने लगे। इससे उभयचरों का विकास हुआ। उभयचर ऐसे प्राणी हैं जो जीवन के अलग अलग चरणों में जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं। मेंढक और सैलामेंडर इसके उदाहरण हैं। ये विकास पृथ्वी पर प्राणियों के नए वातावरणों की ओर बढ़ने का संकेत था। इसके बाद सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृपों ने भूमि पर जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण अनुकूलन विकसित किए। उनकी त्वचा, अंडे और शरीर की संरचना ने उन्हें जल से दूर भी जीवित रहने में सहायता दी। छिपकली, सांप और मगरमच्छ जैसे जीव इसी समूह के उदाहरण हैं। पक्षियों का विकास भी प्राणी विकास की कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षियों का संबंध प्राचीन सरीसृपों से है। समय के साथ उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन आए जिनसे वे उड़ने में सक्षम हुए। पंख, हल्की हड्डियां और विशेष शरीर संरचना ने उन्हें आकाश में जीवन जीने की क्षमता प्रदान की। स्तनधारियों का विकास भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्तनधारियों की विशेषता है कि वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके शरीर पर सामान्यतः बाल पाए जाते हैं और उनका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। प्रारंभिक स्तनधारी छोटे आकार के थे, लेकिन समय के साथ उनमें विविधता आई और आज पृथ्वी पर हाथी, व्हेल, शेर, चमगादड़ और मानव जैसे अनेक स्तनधारी पाए जाते हैं। मानव का विकास भी इसी लंबी विकास यात्रा का हिस्सा है। मानव और अन्य प्राणियों के बीच कई समानताएं पाई जाती हैं। मानव का विकास लाखों वर्षों में हुआ और इस दौरान शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार में अनेक परिवर्तन आए। सोचने, भाषा विकसित करने और उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता ने मानव को अन्य प्राणियों से अलग पहचान दी। विकास की प्रक्रिया आज भी जारी है। प्राणी लगातार अपने वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन, भोजन की उपलब्धता और प्राकृतिक परिस्थितियां जीवों के विकास को प्रभावित करती हैं। जो जीव बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। प्राणियों की विकास यात्रा हमें यह समझाती है कि पृथ्वी पर जीवन एक जुड़ी हुई श्रृंखला है। आज मौजूद हर प्राणी का संबंध किसी न किसी रूप में पुराने जीवन रूपों से जुड़ा हुआ है। कोई भी जीव प्रकृति में अकेला नहीं है, बल्कि सभी जीव एक विशाल जैविक परिवार का हिस्सा हैं। प्राणी जगत का विकास केवल जीवों के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की अनुकूलन क्षमता और जीवन की निरंतरता की कहानी है। करोड़ों वर्षों की इस यात्रा ने पृथ्वी को जीवों की अद्भुत विविधता प्रदान की है। छोटे जीवों से लेकर विशाल प्राणियों तक हर जीव इस महान विकास यात्रा का प्रमाण है। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं प्राणी कोशिका, शरीर संरचना और संगठन।
तो प्राणी जगत की जटिलता को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राणियों की मूल इकाई यानी कोशिका, सेल को समझना आवश्यक है। सभी प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। एक छोटे से जीव से लेकर विशालकाय प्राणी तक हर शरीर की शुरुआत कोशिकाओं से ही होती है। कोशिकाओं की संरचना, उनका संगठन और उनके बीच का सहयोग ही किसी प्राणी के जीवन को संभव बनाता है। प्राणी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसका अर्थ है कि इनमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए मौजूद होता है। डीएनए में जीव के शरीर, विकास और कार्यों से संबंधित जानकारी संग्रहित होती है। कोशिका के अंदर कई छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। प्रत्येक कोशिकांग का अपना विशेष कार्य होता है। कोशिका की बाहरी सीमा को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और यह नियंत्रित करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे और कौन से बाहर जाएंगे। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म नामक पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग स्थित होते हैं। केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्राणी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अक्सर कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदलने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। यही ऊर्जा प्राणियों की गति, वृद्धि और शरीर की अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। प्राणी कोशिकाओं की एक विशेषता यह है कि इनमें पौधों की तरह कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती। इसके कारण प्राणी कोशिकाएं अधिक लचीली होती हैं और शरीर की विभिन्न संरचनाएं बनाने में सक्षम होती हैं। इसी लचीलेपन के कारण प्राणी अलग अलग आकार और रूप धारण कर पाए हैं। जब अनेक समान कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं तो वे ऊतक बनाती हैं। प्राणी शरीर में कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जैसे पेशीय ऊतक शरीर को गति देने में सहायता करते हैं। तंत्रिका ऊतक संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ते हैं और उपकला ऊतक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतहों की सुरक्षा करते हैं। ऊतकों के संगठन से अंगों का निर्माण होता है। अंग शरीर के ऐसे भाग होते हैं जो एक विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हृदय रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। फेफड़े श्वसन में सहायता करते हैं और पेट भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलग अलग अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। प्राणियों में कई प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र भोजन को छोटे पोषक तत्वों में बदलता है ताकि शरीर ऊर्जा प्राप्त कर सके। श्वसन तंत्र शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के विभिन्न भागों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र प्राणियों के शरीर का नियंत्रण और संचार तंत्र है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। यह शरीर के विभिन्न भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। विकसित प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अधिक जटिल होता है जिससे वे अपने वातावरण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्राणी शरीर की संरचना उनके जीवन के तरीके के अनुसार विकसित हुई है। जल में रहने वाले प्राणियों के शरीर में तैरने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं। मछलियों का शरीर ऐसा होता है जिससे वे पानी में आसानी से गति कर सकें। पक्षियों के शरीर में उड़ान के लिए पंख और हल्की हड्डियां विकसित हुई हैं। रेगिस्तान में रहने वाले प्राणियों ने कम पानी में जीवित रहने की क्षमता विकसित की है। प्राणियों के शरीर में सममिति भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कुछ प्राणियों का शरीर दोनों ओर से समान होता है जिसे द्विपार्श्वीय सममिति कहा जाता है। कई विकसित प्राणियों में यह विशेषता पाई जाती है। कुछ सरल प्राणियों में शरीर का संगठन अलग प्रकार का होता है। शरीर की सममिति प्राणियों की गति और जीवन शैली को प्रभावित करती है। प्राणियों में वृद्धि और विकास एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होता है। एक निषेचित अंडे से धीरे धीरे नया जीव विकसित होता है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं और वे अलग अलग कार्यों के लिए विशेष रूप से विकसित होती हैं। इसी प्रक्रिया से एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। प्राणियों के शरीर में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए कई प्रणालियां काम करती हैं। शरीर का तापमान, जल की मात्रा, ऊर्जा का स्तर और अन्य आंतरिक प्रक्रियाएं नियंत्रित रहती हैं। इस क्षमता को आंतरिक संतुलन या होमियोस्टेसिस कहा जाता है। यह जीव को बदलते वातावरण में जीवित रहने में सहायता करता है। प्राणी शरीर की संरचना केवल बाहरी रूप से ही नहीं
बल्कि अंदर से भी अत्यंत जटिल होती है। बाहर से देखने पर अलग अलग प्राणी भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन की कई मूलभूत प्रक्रियाएं समान होती हैं। सभी प्राणी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। प्राणी जगत में शरीर संगठन के कई स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्तर कोशिका है, फिर ऊतक, उसके बाद अंग और अंत में अंग तंत्र। सरल प्राणियों में शरीर का संगठन कम विकसित हो सकता है, जबकि जटिल प्राणियों में अनेक अंग तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। प्राणियों के शरीर में अनुकूलन की क्षमता उनके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों वर्षों के विकास के दौरान प्राणियों ने अपने वातावरण के अनुसार शरीर में बदलाव किए हैं। यही कारण है कि आज पृथ्वी पर इतने अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मानव शरीर भी प्राणी शरीर संगठन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मानव शरीर में अरबों कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक जटिल प्रणाली बनाते हैं। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और अन्य अंग आपस में मिलकर शरीर को जीवित रखते हैं। प्राणी कोशिका और शरीर संरचना का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन कितनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हर कोशिका, हर ऊतक और हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी सहयोग के कारण प्राणी जीवित रहते हैं और अपने वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार प्राणी शरीर केवल अंगों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत संगठित और संतुलित प्रणाली है। कोशिका से शुरू होकर पूरे शरीर तक की यह संरचना प्रकृति की अद्भुत रचना को दर्शाती है। अब चौथे अध्याय में जानते हैं अकशेरुकी प्राणी, रीढ़ विहीन जीवन की दुनिया। तो प्राणी जगत में सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह अकशेरुकी प्राणियों का है। अकशेरुकी वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक स्तंभ नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश प्राणी इसी समूह में आते हैं। छोटे छोटे कीटों से लेकर विशाल समुद्री जीवों तक अकशेरुकी प्राणी प्रकृति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी विविधता, संरचना और जीवन शैली प्राणी जगत की अद्भुत विशेषताओं को दर्शाती है। अकशेरुकी प्राणियों का इतिहास बहुत पुराना है। पृथ्वी पर विकसित होने वाले शुरुआती प्राणियों में अधिकांश अकशेरुकी ही थे। समुद्रों में रहने वाले सरल जीवों से लेकर आज के जटिल शरीर वाले अकशेरुकी जीवों तक इनका विकास करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। इन्होंने अलग अलग वातावरणों में जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार के अनुकूलन विकसित किए हैं। अकशेरुकी प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विविधता है। इनका आकार, शरीर संरचना और जीवन शैली एक दूसरे से बहुत अलग हो सकती है। कुछ अकशेरुकी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ समुद्री अकशेरुकी बहुत बड़े आकार के होते हैं। इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन कई जीवों में सुरक्षा के लिए कठोर बाहरी आवरण पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणियों का पहला प्रमुख समूह स्पंज पोरिफेरा है। स्पंज सरल संरचना वाले समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर अनेक छोटे छिद्रों से भरा होता है, जिनके माध्यम से पानी अंदर और बाहर जाता है। ये पानी से भोजन के छोटे कणों को छानकर प्राप्त करते हैं। स्पंज समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण समूह निडेरिया सिनिडारिया का है। इसमें जेलीफिश और समुद्री एनीमोन जैसे जीव शामिल हैं। इन प्राणियों के शरीर में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें शिकार पकड़ने और सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती हैं। जेलीफिश अपने सुंदर आकार और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कृमि समूह वर्म्स आते हैं। कृमियों के शरीर लंबे और नरम होते हैं। इनमें कई प्रकार के जीव शामिल हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से मिट्टी या पानी में रहते हैं, जबकि कुछ परजीवी जीवन जीते हैं। केंचुए मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को हवादार बनाते हैं और जैविक पदार्थों को मिलाने में सहायता करते हैं। मोलस्क मोलस्का भी अकशेरुकी प्राणियों का एक बड़ा समूह है। इसमें घोंघा, सीप और ऑक्टोपस जैसे जीव शामिल हैं। कई मोलस्क के शरीर को सुरक्षा देने के लिए कठोर खोल पाया जाता है। ऑक्टोपस एक अत्यंत बुद्धिमान समुद्री जीव माना जाता है। इसमें रंग बदलने और वातावरण के अनुसार स्वयं को छिपाने की क्षमता होती है। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। इसमें कीट, मकड़ी, केकड़े और झींगे शामिल हैं। इन प्राणियों की विशेषता है कि इनके शरीर के बाहर कठोर बाहरी कंकाल पाया जाता है, जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है।
इनके पैर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त पैरों वाले प्राणी भी कहा जाता है। कीटों का संसार अकशेरुकी जगत का सबसे विशाल भाग है। तितली, मधुमक्खी, चींटी, मच्छर और बीटल जैसे लाखों प्रकार के कीट पाए जाते हैं। कीटों ने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में रहने की क्षमता विकसित कर ली है। कुछ कीट परागण में सहायता करते हैं, कुछ अपघटन प्रक्रिया में योगदान देते हैं और कुछ अन्य जीवों के भोजन का स्रोत बनते हैं। मकड़ी और बिच्छू जैसे जीव भी आर्थ्रोपोड समूह में आते हैं। इनके शरीर की संरचना कीटों से अलग होती है। मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और वे जाल बनाकर शिकार पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। बिच्छू अपने विशेष शरीर और सुरक्षा तंत्र के लिए जाने जाते हैं। अकशेरुकी प्राणियों की जीवन शैली अत्यंत विविध होती है। कुछ जल में रहते हैं, कुछ जमीन पर और कुछ हवा में उड़ने की क्षमता रखते हैं। कई अकशेरुकी प्राणी समूह में रहते हैं, जैसे चींटियां और मधुमक्खियां। इनके समाज में विशेष प्रकार का संगठन होता है, जिसमें अलग अलग जीव अलग अलग कार्य करते हैं। अकशेरुकी प्राणी पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। समुद्री अकशेरुकी जीव महासागरों के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। कुछ अकशेरुकी प्राणी मानव जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों से रेशम मिलता है और कुछ समुद्री जीवों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। हालांकि कुछ अकशेरुकी जीव मानव स्वास्थ्य या कृषि के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। अकशेरुकी प्राणियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अनुकूलन क्षमता है। उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार अनेक बदलाव विकसित किए हैं। रेगिस्तान के कुछ कीट कम पानी में जीवित रह सकते हैं, जबकि समुद्री जीव अत्यधिक गहराई में भी जीवन बनाए रखते हैं। यह उनकी विकास प्रक्रिया और प्राकृतिक चयन का परिणाम है। अकशेरुकी प्राणियों में प्रजनन के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कुछ अंडे देते हैं, कुछ सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं और कुछ जीवों में शरीर के विभाजन से नई संतति उत्पन्न हो सकती है। कई अकशेरुकी जीवों का जीवन चक्र अलग अलग चरणों से गुजरता है। उदाहरण के लिए तितली अंडे से निकलकर लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क अवस्था तक पहुंचती है। अकशेरुकी प्राणी देखने में छोटे या साधारण लग सकते हैं, लेकिन प्रकृति में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। यदि ये जीव समाप्त हो जाए तो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। छोटे जीव होने के बावजूद वे भोजन श्रृंखला और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण भाग हैं। अकशेरुकी प्राणियों का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन कितनी विविधता और रचनात्मकता से विकसित हुआ है। इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फिर भी उन्होंने जीवित रहने के लिए अद्भुत संरचनाएं और क्षमताएं विकसित की हैं। इस प्रकार अकशेरुकी प्राणी प्राणी जगत की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे पृथ्वी पर जीवन की विविधता, विकास और प्रकृति के संतुलन की एक अद्भुत कहानी प्रस्तुत करते हैं। अब 5वें अध्याय में जानते हैं आर्थ्रोपोड और कीटों का विशाल संसार। तो प्राणी जगत में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों की संख्या और विविधता में आर्थ्रोपोड का स्थान सबसे ऊपर है। इस समूह में कीट, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, झींगे और अनेक छोटे जीव शामिल हैं। इनकी विशेषता है कि इनके शरीर के बाहर एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ये बाहरी संरचना इनके शरीर की रक्षा करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। आर्थ्रोपोड शब्द का अर्थ है जुड़े हुए पैर वाले प्राणी। इनके पैर अलग अलग खंडों से बने होते हैं, जो उन्हें चलने, तैरने, पकड़ने और शिकार करने में सहायता करते हैं। इनका शरीर सामान्यतः कई भागों में विभाजित होता है। अलग अलग आर्थ्रोपोड में शरीर की संरचना उनके जीवन और वातावरण के अनुसार बदलती है। आर्थ्रोपोड का विकास करोड़ों वर्षों पहले हुआ। समय के साथ इन प्राणियों ने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में रहने की क्षमता विकसित कर ली। वे समुद्रों, जंगलों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और मानव बस्तियों तक में पाए जाते हैं। इनके सफल विकास का मुख्य कारण इनकी अनुकूलन क्षमता और शरीर की विशेष संरचना है। आर्थ्रोपोड समूह में सबसे बड़ा वर्ग कीट, इंसेक्ट्स का है। कीटों की संख्या और विविधता इतनी अधिक है कि वे पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तितली, मधुमक्खी, चींटी, मच्छर, मक्खी, बीटल और टिड्डे जैसे जीव कीटों के उदाहरण हैं। कीटों के शरीर के 3 मुख्य भाग होते हैं: सिर, वक्ष और उदर। इनके सामान्यतः 6 पैर होते हैं
और कई कीटों में पंख भी पाए जाते हैं। कीटों का सिर बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें आंखें, स्पर्शक और मुखांग पाए जाते हैं। आंखों की सहायता से वे अपने आसपास की चीजों को पहचानते हैं। स्पर्शक उन्हें गंध और स्पर्श को महसूस करने में सहायता करते हैं। अलग अलग कीटों के मुखांग उनके भोजन के अनुसार विकसित होते हैं। कुछ कीट काट कर खाते हैं, कुछ रस चूसते हैं और कुछ ठोस भोजन ग्रहण करते हैं। कीटों का जीवन चक्र बहुत रोचक होता है। कई कीटों में कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए तितली का जीवन अंडे से शुरू होता है। अंडे से लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा अवस्था आती है और अंत में एक सुंदर वयस्क तितली बनती है। इस प्रक्रिया में शरीर में बड़े परिवर्तन होते हैं। मधुमक्खियां आर्थ्रोपोड जगत के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे केवल शहद बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं, बल्कि पौधों के परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खियां सामाजिक जीवन जीती हैं और उनके समूह में रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी जैसी भूमिकाएं होती हैं। उनका संगठन प्रकृति में सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। चींटियां भी सामाजिक कीटों में शामिल हैं। वे समूह बनाकर रहती हैं और अपने कार्यों का विभाजन करती हैं। कुछ चींटियां भोजन खोजती हैं, कुछ घोंसले की देखभाल करती हैं और कुछ सुरक्षा का कार्य करती हैं। उनकी मेहनत और संगठन क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। मकड़ी भी आर्थ्रोपोड समूह का हिस्सा है, लेकिन वह कीट नहीं है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। मकड़ियां जाल बनाकर शिकार पकड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका रेशम जैसा मजबूत जाल छोटे जीवों को पकड़ने में सहायता करता है। बिच्छू भी आर्थ्रोपोड समूह में आते हैं। इनके शरीर के पीछे एक विशेष पूंछ होती है, जिसमें विष ग्रंथि पाई जाती है। वे इस विष का उपयोग शिकार पकड़ने और अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। बिच्छू अधिकतर गर्म और शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। केकड़े और झींगे जैसे जीव समुद्री आर्थ्रोपोड हैं। इनके शरीर पर कठोर बाहरी आवरण होता है, जो उन्हें समुद्री वातावरण में सुरक्षा देता है। वे समुद्री खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और कई अन्य जीवों के भोजन का स्रोत भी बनते हैं। आर्थ्रोपोड की सफलता का एक कारण उनका बाहरी कंकाल है। ये शरीर को सुरक्षा देता है, लेकिन इसके कारण उनके शरीर को बढ़ने के लिए पुराना बाहरी आवरण छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कैंचुली बदलना या मोल्टिंग कहा जाता है। नई अवस्था में नया बाहरी आवरण बनता है और शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। आर्थ्रोपोड पर्यावरण में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। कीट पौधों के परागण में सहायता करते हैं, मृत पदार्थों को तोड़ने में योगदान देते हैं और भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग बनते हैं। कई पक्षी, मछलियां और अन्य प्राणी कीटों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि कुछ आर्थ्रोपोड मानव जीवन के लिए समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ कीट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कुछ रोग फैलाने वाले जीवों के वाहक हो सकते हैं। मच्छर जैसे कीट कुछ बीमारियों के प्रसार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके नियंत्रण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आर्थ्रोपोड में अनुकूलन की क्षमता अत्यंत प्रभावशाली है। कुछ कीट अपने रंग और आकार को बदलकर वातावरण में छिप सकते हैं। कुछ उड़ने की क्षमता के कारण नए स्थानों तक पहुंच जाते हैं। कुछ जीव कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके व्यवहार, शरीर संरचना और जीवन चक्र से जीव विज्ञान के कई सिद्धांतों को समझने में सहायता मिलती है। कई वैज्ञानिक अनुसंधान इन छोटे जीवों के माध्यम से किए गए हैं। मानव इतिहास में भी आर्थ्रोपोड का विशेष महत्व रहा है। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है, मधुमक्खियों से शहद मिलता है और कई कीट कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कीटों के कारण कृषि और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आती हैं। आर्थ्रोपोड की दुनिया हमें यह दिखाती है कि आकार छोटा होने के बावजूद कोई जीव प्रकृति में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जीव पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का प्रमाण है। इस प्रकार आर्थ्रोपोड और कीटों का संसार प्राणी जगत का एक विशाल और महत्वपूर्ण भाग है। इनके बिना पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र अधूरा होता। छोटे छोटे कीटों से लेकर समुद्री आर्थ्रोपोड तक सभी जीव जीवन की जटिल और सुंदर कहानी का हिस्सा हैं। अब छठे अध्याय में जानते हैं समुद्री प्राणियों की दुनिया। तो दोस्तों, पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का एक बड़ा भाग जल से ढका हुआ है। महासागर पृथ्वी के सबसे विशाल और रहस्यमय वातावरणों में से एक हैं। इन गहरे समुद्रों में असंख्य प्रकार के प्राणी रहते हैं, जिनमें से कई की खोज अभी भी जारी है। समुद्री प्राणियों की दुनिया
आकार, संरचना, व्यवहार और जीवन शैली की दृष्टि से अत्यंत विविध है। छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय व्हेल तक समुद्र प्राणी जगत की अद्भुत विविधता को दर्शाता है। समुद्रों में जीवन का इतिहास बहुत पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी जीवन के शुरुआती रूप समुद्रों में ही विकसित हुए थे। जल ने प्रारंभिक जीवों को रहने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। समय के साथ समुद्री जीवों ने अपने शरीर में ऐसे परिवर्तन विकसित किए जिनसे वे अलग अलग गहराइयों, तापमान और परिस्थितियों में जीवित रह सके। समुद्री प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका अनुकूलन है। पानी में रहने के लिए उनके शरीर की संरचना विशेष प्रकार की होती है। कई मछलियों का शरीर लंबा और सुव्यवस्थित होता है, जिससे वे पानी में आसानी से तैर सकें। उनके गलफड़े पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। कुछ समुद्री जीव अत्यधिक गहराई में भी जीवित रहते हैं, जहां प्रकाश और तापमान बहुत कम होता है। समुद्री प्राणियों में सबसे प्रमुख समूह मछलियों का है। मछलियां जल में रहने वाले कशेरुकी प्राणी हैं। उनकी हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ मछलियां छोटी होती हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े आकार की होती हैं। मछलियों के शरीर पर सामान्यतः शल्क पाए जाते हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे गलफड़ों की सहायता से श्वसन करती हैं। मछलियों की जीवन शैली उनके वातावरण के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ मछलियां समुद्र की सतह के पास रहती हैं, जबकि कुछ गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। कुछ मछलियां समूह में तैरती हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती है। कई बड़ी मछलियां शिकारी होती हैं और छोटी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध प्राणियों में व्हेल शामिल हैं। व्हेल स्तनधारी प्राणी हैं, मछली नहीं। वे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। कुछ व्हेल विशाल आकार की होती हैं और वे पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों में गिनी जाती हैं। उनका जीवन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉल्फिन भी समुद्री स्तनधारी हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। वे समूहों में रहती हैं और एक दूसरे के साथ ध्वनि संकेतों के माध्यम से संवाद करती हैं। डॉल्फिन की सीखने और समस्या हल करने की क्षमता वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचि का विषय रही है। समुद्री कछुए भी महत्वपूर्ण समुद्री प्राणी हैं। वे सरीसृप समूह से संबंधित होते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वे समुद्र में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए तट पर आते हैं। समुद्री कछुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में योगदान देते हैं। ऑक्टोपस और स्क्विड जैसे जीव मोलस्क समूह से संबंधित हैं। इनकी शरीर संरचना अन्य समुद्री जीवों से अलग होती है। ऑक्टोपस में कई भुजाएं होती हैं और वह अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल सकता है। यह क्षमता उसे शिकारियों से बचने और शिकार पकड़ने में सहायता करती है। समुद्री अकशेरुकी जीवों में प्रवाल डकोरेल का विशेष महत्व है। प्रवाल छोटे जीवों द्वारा बनाए गए ढांचे होते हैं, जो समुद्र में विशाल प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। ये भित्तियां अनेक समुद्री जीवों को रहने का स्थान प्रदान करती हैं। इन्हें समुद्र के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों में गिना जाता है। जेलीफिश भी समुद्री दुनिया के आकर्षक जीवों में से एक हैं। उनका शरीर नरम और पारदर्शी हो सकता है। वे पानी में धीरे धीरे तैरती हैं और कुछ प्रजातियों में विषैले डंक पाए जाते हैं, जो सुरक्षा और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। समुद्री प्राणियों के जीवन में भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे जीव छोटे मछलियों का भोजन बनते हैं। छोटी मछलियां बड़ी मछलियों द्वारा खाई जाती हैं और बड़े शिकारी समुद्री जीव पूरे तंत्र को संतुलित रखते हैं। इस प्रकार समुद्र में हर जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा होता है। समुद्री प्राणी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। महासागर जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं और समुद्री जीव कार्बन चक्र जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। छोटे समुद्री जीवों से लेकर बड़े प्राणियों तक सभी समुद्री जीवन प्रणाली का हिस्सा हैं। लेकिन आधुनिक समय में समुद्री प्राणी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक शिकार के कारण कई समुद्री प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। समुद्रों की रक्षा करना समुद्री जीवों और पूरे पृथ्वी तंत्र के लिए आवश्यक है। समुद्री प्राणियों में अद्भुत व्यवहार भी देखने को मिलता है। कुछ जीव लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, कुछ विशेष मौसम में स्थान बदलते हैं और कुछ अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। यह व्यवहार उनके जीवन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। समुद्री जीवों का अध्ययन मानव के लिए कई क्षेत्रों में उपयोगी रहा है। वैज्ञानिक इनके शरीर, व्यवहार और अनुकूलन का अध्ययन करके जीवन की प्रक्रियाओं को बेहतर समझते हैं।
समुद्री अनुसंधान से पृथ्वी के इतिहास और जैव विविधता के बारे में नई जानकारी मिलती रहती है। महासागरों की गहराई में आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कई ऐसे जीव हैं जिन्हें वैज्ञानिक अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हर नई खोज हमें यह दिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विशाल और विविध है। समुद्री प्राणियों की दुनिया हमें प्रकृति की शक्ति और रचनात्मकता का अनुभव कराती है। जल के इस विशाल संसार में रहने वाले जीव अपने अपने तरीके से जीवन को बनाए रखते हैं। मछली, व्हेल, डॉल्फिन, कछुए, ऑक्टोपस और अनगिनत छोटे जीव मिलकर समुद्र को जीवन बनाते हैं। इस प्रकार समुद्री प्राणियों की दुनिया प्राणी जगत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह केवल जीवों का समूह नहीं, बल्कि जीवन, अनुकूलन और प्रकृति के संतुलन की एक अद्भुत कहानी है। अब 7वें अध्याय में जानते हैं मछली, उभयचर और सरीसृप, जल और भूमि के जीवन की कहानी। तो प्राणी जगत के विकास में मछली, उभयचर और सरीसृपों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों समूह कशेरुकी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इन प्राणियों की विकास यात्रा पृथ्वी पर जीवन के परिवर्तन और अनुकूलन की एक महत्वपूर्ण कहानी प्रस्तुत करती है। जल में रहने वाली मछलियों से लेकर भूमि पर रहने वाले सरीसृपों तक इन जीवों ने अपने वातावरण के अनुसार अनेक विशेषताएं विकसित की हैं। मछलियां पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने कशेरुकी प्राणियों में से एक हैं। इनका जीवन मुख्य रूप से जल पर निर्भर होता है। समुद्र, नदियों, झीलों और तालाबों में मछलियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनके शरीर की बनावट उन्हें पानी में आसानी से तैरने के लिए अनुकूल बनाती है। अधिकांश मछलियों का शरीर लंबा और चिकना होता है, जिससे पानी का दबाव कम होता है और वे तेज गति से तैर सकती हैं। मछलियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके गलफड़े होते हैं। गलफड़ों की सहायता से वे पानी में मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। यह विशेष अनुकूलन उन्हें जल में जीवन बिताने में सहायता करता है। उनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं जो बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मछलियों के पंख उन्हें दिशा बदलने, संतुलन बनाए रखने और तैरने में सहायता करते हैं। मछलियों को सामान्य रूप से 2 बड़े समूहों में समझा जाता है: हड्डी वाली मछलियां और उपास्थि वाली मछलियां। हड्डी वाली मछलियों के शरीर में कठोर हड्डियां होती हैं, जबकि कुछ मछलियों के शरीर में उपास्थि पाई जाती है। शार्क और रे मछलियां उपास्थि वाली मछलियों के उदाहरण हैं। वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण शिकारी की भूमिका निभाती हैं। मछलियों का भोजन उनके प्रकार और वातावरण पर निर्भर करता है। कुछ मछलियां छोटे पौधों और शैवाल को खाती हैं, जबकि कुछ अन्य छोटे जीवों का शिकार करती हैं। कई बड़ी मछलियां समुद्री भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। मछलियां स्वयं भी अनेक समुद्री और स्थलीय प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत बनती हैं। मछलियों के बाद विकास की कहानी में उभयचरों का महत्वपूर्ण स्थान आता है। उभयचर ऐसे कशेरुकी प्राणी हैं जो जल और भूमि दोनों स्थानों पर जीवन बिता सकते हैं। मेंढक, टोड और सैलामेंडर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनका जीवन अक्सर जल से शुरू होता है और बाद में वे भूमि पर रहने में सक्षम होते हैं। उभयचरों का जीवन चक्र बहुत रोचक होता है। मेंढक अपने अंडे पानी में देते हैं। अंडों से टैडपोल निकलते हैं, जो प्रारंभ में मछली जैसे दिखाई देते हैं और गलफड़ों से श्वसन करते हैं। धीरे धीरे उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं, पैर विकसित होते हैं और वे वयस्क मेंढक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। उभयचरों की त्वचा नम होती है और कई प्रजातियां त्वचा के माध्यम से भी श्वसन कर सकती हैं। वे पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक उन्हें पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेतक भी मानते हैं। यदि किसी क्षेत्र में उभयचरों की संख्या कम होती है, तो यह पर्यावरणीय समस्या का संकेत हो सकता है। उभयचर भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छोटे कीटों को खाते हैं और स्वयं कई बड़े प्राणियों का भोजन बनते हैं। इस प्रकार वे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। हालांकि प्रदूषण, आवास की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण कई उभयचर प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृप वे कशेरुकी प्राणी हैं जो मुख्य रूप से भूमि पर जीवन बिताते हैं। सांप, छिपकली, कछुए और मगरमच्छ इसके उदाहरण हैं। सरीसृपों ने भूमि पर रहने के लिए कई विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। सरीसृपों की त्वचा पर सामान्यतः शल्क पाए जाते हैं। यह त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर से पानी की कमी को कम करती है।
यह विशेषता उन्हें सूखे वातावरण में भी जीवित रहने में सहायता करती है। सरीसृपों के अंडों पर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिससे वे जल के बाहर भी विकसित हो सकते हैं। सांप सरीसृपों का एक विशेष समूह है। इनके पैर नहीं होते, लेकिन उनका लंबा और लचीला शरीर उन्हें रेंगने में सहायता करता है। कुछ सांप विषैले होते हैं, जबकि अधिकांश प्रजातियां मानव के लिए हानिकारक नहीं होती। सांप पर्यावरण में चूहों और अन्य छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छिपकलियां भी सरीसृप समूह का हिस्सा हैं। वे गर्म स्थानों में अधिक पाई जाती हैं और कई प्रकार के कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। कुछ छिपकलियां अपने रंग और शरीर की बनावट के माध्यम से वातावरण में छिप सकती हैं। कछुए अपनी कठोर खोल के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खोल उन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ कछुए भूमि पर रहते हैं और कुछ समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्री कछुए लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल बड़े आकार के सरीसृप हैं। वे जल और भूमि दोनों वातावरणों में पाए जाते हैं। वे शक्तिशाली शिकारी होते हैं और अपने पारिस्थितिक तंत्र में भोजन श्रृंखला को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। मछली, उभयचर और सरीसृपों की विकास यात्रा हमें दिखाती है कि जीवों ने पृथ्वी के बदलते वातावरण के अनुसार कैसे स्वयं को बदला। मछलियों ने जल में जीवन के लिए अनुकूलन विकसित किए, उभयचरों ने जल और भूमि के बीच का मार्ग बनाया और सरीसृपों ने भूमि पर जीवन को सफल बनाया। इन तीनों समूहों का मानव जीवन और प्रकृति के लिए विशेष महत्व है। वे जैव विविधता को बनाए रखते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में योगदान देते हैं। इनके संरक्षण के बिना पृथ्वी की प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। आज कई मछली, उभयचर और सरीसृप प्रजातियां मानव गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। जल प्रदूषण, जंगलों का विनाश और जलवायु परिवर्तन इनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इन जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना आवश्यक है। इस प्रकार मछली, उभयचर और सरीसृप प्राणी विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन ने जल से भूमि तक की यात्रा कैसे तय की और प्रकृति ने जीवों को जीवित रहने के लिए कितने अद्भुत तरीके प्रदान किए। अब 8वें अध्याय में जानते हैं पक्षियों का विकास और उड़ान का विज्ञान। तो पक्षी प्राणी जगत के सबसे आकर्षक और अद्भुत समूहों में से एक हैं। उनकी उड़ने की क्षमता, रंग बिरंगे पंख, मधुर आवाजें और विविध जीवन शैली उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाती हैं। पक्षी कशेरुकी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं और वे सरीसृपों से विकसित हुए माने जाते हैं। लाखों वर्षों की विकास यात्रा के बाद पक्षियों ने ऐसी विशेषताएं विकसित की जिनसे वे आकाश में उड़ने और विभिन्न वातावरणों में जीवन बिताने में सक्षम हुए। पक्षियों की कहानी पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक पक्षियों के पूर्वज प्राचीन सरीसृप समूहों से संबंधित थे। समय के साथ उनके शरीर में अनेक परिवर्तन हुए। उनके शरीर पर पंख विकसित हुए, हड्डियां हल्की हुईं और शरीर की बनावट उड़ान के लिए अनुकूल हो गई। यह विकास प्रक्रिया प्रकृति में अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। पक्षियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पंख होते हैं। पंख केवल उड़ने में ही सहायता नहीं करते, बल्कि शरीर को गर्म रखने और सुरक्षा प्रदान करने में भी भूमिका निभाते हैं। पंखों की संरचना बहुत हल्की लेकिन मजबूत होती है। अलग अलग पक्षियों के पंख उनके जीवन और वातावरण के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। पक्षियों का शरीर उड़ान के लिए विशेष रूप से विकसित होता है। उनकी हड्डियां सामान्यतः हल्की और अंदर से खोखली होती हैं, जिससे शरीर का वजन कम रहता है। उनके शरीर का आकार ऐसा होता है जिससे हवा का प्रतिरोध कम होता है। उनके मजबूत पंखों की मांसपेशियां उड़ान के दौरान उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। उड़ान पक्षियों की सबसे अनोखी क्षमता है। कुछ पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और कुछ तेज गति से उड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ान के दौरान पक्षी अपने पंखों की गति, शरीर की दिशा और हवा के दबाव का उपयोग करते हैं। यह प्रकृति द्वारा विकसित एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। सभी पक्षी समान प्रकार से नहीं उड़ते। कुछ पक्षी लंबे समय तक आकाश में रह सकते हैं, जबकि कुछ पक्षी कम दूरी तक उड़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते, लेकिन वे तेज दौड़ने के लिए विकसित हुए हैं। यह दिखाता है कि विकास में हर प्राणी अपने वातावरण के अनुसार विशेष गुण विकसित करता है। पक्षियों की चोंच भी उनके जीवन के अनुसार विकसित होती है। अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग प्रकार की चोंच पाई जाती है। कुछ पक्षियों की चोंच मजबूत होती है, जिससे वे बीज तोड़ सकते हैं
कुछ की लंबी चोंच होती है जिससे वे फूलों से रस प्राप्त करते हैं, और कुछ शिकारी पक्षियों की तेज चोंच होती है जिससे वे शिकार पकड़ते हैं। पक्षियों का भोजन बहुत विविध होता है। कुछ पक्षी पौधों के बीज, फल और पत्तियां खाते हैं, कुछ कीटों को भोजन बनाते हैं, और कुछ मांसाहारी पक्षी छोटे जीवों का शिकार करते हैं। भोजन के अनुसार उनके व्यवहार और शरीर में विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। पक्षियों का प्रजनन भी विशेष होता है। अधिकांश पक्षी अंडे देते हैं। मादा पक्षी अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखती है, और कई पक्षी अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठते हैं। अंडों से निकलने के बाद छोटे पक्षियों की देखभाल माता पिता द्वारा की जाती है। यह देखभाल पक्षियों के सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। घोंसला बनाना पक्षियों की एक अद्भुत क्षमता है। अलग अलग पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। कुछ पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, कुछ जमीन पर और कुछ चट्टानों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर। घोंसला अंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। पक्षियों में संवाद करने की क्षमता भी बहुत विकसित होती है। वे आवाजों, संकेतों और व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। पक्षियों का गीत कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे साथी को आकर्षित करना, क्षेत्र की पहचान करना और खतरे की सूचना देना। प्रवासी पक्षी पक्षी जगत की एक विशेष घटना का उदाहरण है। कई पक्षी मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी उड़ान भरते हैं। यह यात्रा उनके जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होती है। पक्षी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है। कई पक्षी कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। शिकारी पक्षी जैसे बाज और चील भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे कमजोर और छोटे जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। दूसरी ओर छोटे पक्षी पौधों और कीटों के बीच संबंध बनाए रखते हैं। पक्षियों की दृष्टि बहुत विकसित होती है। कई पक्षी दूर से छोटे शिकार को देख सकते हैं। शिकारी पक्षियों की आंखें विशेष रूप से तेज होती हैं, जिससे वे ऊंचाई से भी शिकार पहचान सकते हैं। यह क्षमता उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। पक्षियों का शरीर तापमान नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। वे गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर का तापमान लगभग स्थिर बनाए रखते हैं। ये विशेषता उन्हें अलग अलग मौसमों में जीवित रहने में सहायता करती है। मानव जीवन में भी पक्षियों का विशेष महत्व है। वे प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं और पर्यावरण के स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। पक्षियों का अध्ययन वैज्ञानिकों को विकास, व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने में सहायता करता है। लेकिन आज कई पक्षी प्रजातियां खतरे का सामना कर रही हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आवास की कमी के कारण कई पक्षियों की संख्या घट रही है। पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण आवश्यक है। पक्षी हमें यह सिखाते हैं कि विकास और अनुकूलन कैसे किसी जीव को नई क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। उनकी उड़ान केवल गति नहीं है, बल्कि यह करोड़ों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। पंखों से लेकर व्यवहार तक पक्षियों का हर पहलू प्रकृति की अद्भुत रचना को दर्शाता है। इस प्रकार पक्षियों की दुनिया प्राणी जगत का एक सुंदर और महत्वपूर्ण भाग है। वे आकाश, भूमि और पर्यावरण के बीच एक जीवंत संबंध बनाते हैं। उनकी विविधता, स्वतंत्र उड़ान और जीवन शैली पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता का प्रतीक है। अब 9वें अध्याय में जानते हैं स्तनधारी प्राणियों की कहानी क्या है। तो प्राणी जगत में स्तनधारी प्राणी सबसे विकसित और विविध समूहों में से एक माने जाते हैं। इस समूह में ऐसे प्राणी शामिल हैं जिनकी प्रमुख विशेषता है कि वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मानव, शेर, हाथी, कुत्ता, भेल, चमगादड़ और अनेक अन्य जीव स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण हैं। इन प्राणियों ने पृथ्वी के लगभग हर वातावरण में जीवन जीने के लिए अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं। स्तनधारियों का विकास करोड़ों वर्षों पहले हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका संबंध प्राचीन सरीसृप जैसे जीवों से माना जाता है। समय के साथ स्तनधारियों के शरीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनके शरीर पर बाल विकसित हुए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने की क्षमता आई और मस्तिष्क अधिक विकसित हुआ। इन विशेषताओं ने उन्हें अलग अलग वातावरणों में सफल बनाया। स्तनधारी प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण पहचान उनके शरीर पर बाल या फर होना है। बाल उन्हें ठंड से बचाने में सहायता करते हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। कुछ समुद्री स्तनधारियों में बाल कम होते हैं,
लेकिन उनके शरीर में वसा की मोटी परत होती है जो उन्हें ठंडे पानी में जीवित रहने में सहायता करती है। दूसरी प्रमुख विशेषता दूध उत्पादन है। मादा स्तनधारियों में विशेष ग्रंथियां होती हैं जिनसे दूध बनता है। जन्म के बाद छोटे बच्चे अपनी माता के दूध से पोषण प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्तनधारियों का शरीर अन्य कई प्राणियों की तुलना में अधिक जटिल होता है। इनमें विकसित तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पाया जाता है। यही कारण है कि कई स्तनधारी सीखने, याद रखने और जटिल व्यवहार करने में सक्षम होते हैं। कुछ स्तनधारी सामाजिक जीवन जीते हैं और समूहों में रहते हैं। स्तनधारियों की विविधता बहुत अधिक है। कुछ स्तनधारी जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में और कुछ उड़ सकते हैं। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी समूह है जिसमें वास्तविक उड़ान की क्षमता पाई जाती है। व्हेल और डॉल्फिन जैसे स्तनधारी पूरी तरह समुद्री जीवन के लिए अनुकूलित हैं। स्थलीय स्तनधारियों में शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, हिरण और अनेक अन्य जीव शामिल हैं। इनके शरीर की बनावट उनके जीवन और भोजन के अनुसार विकसित हुई है। शिकारी स्तनधारियों के दांत और पंजे शिकार पकड़ने के लिए विशेष होते हैं, जबकि शाकाहारी स्तनधारियों के दांत पौधों को चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। शेर और बाघ जैसे शिकारी स्तनधारी भोजन श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कमजोर और बीमार जीवों का शिकार करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। यदि शिकारी जीवों की संख्या कम हो जाए तो अन्य प्रजातियों की संख्या असंतुलित हो सकती है। हाथी पृथ्वी के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में शामिल हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यवहार और मजबूत स्मृति के लिए प्रसिद्ध हैं। हाथी समूह में रहते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। वे जंगलों के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री स्तनधारियों में व्हेल और डॉल्फिन विशेष स्थान रखते हैं। वे पानी में रहते हैं लेकिन हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। इनका शरीर तैरने के लिए अनुकूलित होता है। डॉल्फिन अपने सामाजिक व्यवहार और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, जबकि व्हेल विशाल आकार के कारण प्रसिद्ध हैं। स्तनधारियों में प्रजनन की प्रक्रिया भी विशेष होती है। अधिकांश स्तनधारी सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। गर्भावस्था के दौरान बच्चा माता के शरीर के अंदर विकसित होता है। जन्म के बाद माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं। यह देखभाल स्तनधारियों के व्यवहार का महत्वपूर्ण भाग है। स्तनधारियों में सामाजिक व्यवहार बहुत विकसित होता है। कई प्राणी परिवार या समूह में रहते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं और भोजन खोजने में सहयोग करते हैं। बंदर, हाथी और कई अन्य स्तनधारी सामाजिक जीवन के अच्छे उदाहरण हैं। मानव भी स्तनधारी प्राणियों का हिस्सा है। मानव का विकास लाखों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। मानव में विकसित मस्तिष्क, भाषा, सोचने की क्षमता और सामाजिक संगठन जैसी विशेषताएं विकसित हुईं। हालांकि मानव भी प्रकृति के उसी जीवन चक्र का हिस्सा है जिसमें अन्य सभी प्राणी शामिल हैं। स्तनधारी प्राणी पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे वातावरण से लेकर गर्म रेगिस्तानों तक उन्होंने अपने अनुसार अनुकूलन विकसित किए हैं। कुछ स्तनधारी रात में सक्रिय होते हैं, कुछ दिन में और कुछ मौसम के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। स्तनधारियों का पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान है। वे बीजों के फैलाव, भोजन श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन में भूमिका निभाते हैं। कुछ बड़े स्तनधारी अपने वातावरण को भी प्रभावित करते हैं, जैसे हाथी जंगलों में रास्ते बनाते हैं और पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन आज कई स्तनधारी प्राणी खतरे में हैं। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। बाघ, हाथी और कई अन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्तनधारियों का अध्ययन हमें विकास, व्यवहार और प्रकृति के संबंधों को समझने में सहायता करता है। इनके शरीर, मस्तिष्क और सामाजिक जीवन में ऐसी विशेषताएं हैं जो जीव विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्तनधारी प्राणी केवल बड़े और विकसित जीव नहीं हैं, बल्कि वे प्रकृति की जटिलता और अनुकूलन क्षमता के उदाहरण हैं। छोटे चमगादड़ से लेकर विशाल व्हेल तक हर स्तनधारी अपने वातावरण में एक विशेष भूमिका निभाता है। इस प्रकार स्तनधारी प्राणियों की कहानी विकास, बुद्धिमत्ता, देखभाल और जीवन की निरंतरता की कहानी है। उन्होंने पृथ्वी के अलग अलग वातावरणों में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और प्राणी जगत की विविधता को और भी समृद्ध बनाया है। अब 10वें अध्याय में जानते हैं मानव और प्राणी जगत का संबंध क्या है। तो मानव प्राणी जगत का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मानव भी एक स्तनधारी प्राणी है
और उसका संबंध अन्य जीवों के साथ एक लंबे विकास इतिहास से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक मानव और अन्य प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संबंध केवल भोजन और उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण, विकास और प्रकृति के संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। मानव और अन्य प्राणियों के बीच कई समानताएं पाई जाती हैं। सभी प्राणी भोजन प्राप्त करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। मानव शरीर की मूल संरचना भी अन्य स्तनधारियों के समान है। कोशिकाएं, ऊतक, अंग और अंग तंत्र जैसी संरचनाएं सभी स्तनधारियों में पाई जाती हैं। मानव का विकास भी प्राणी विकास की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। लाखों वर्षों में मानव पूर्वजों के शरीर और व्यवहार में परिवर्तन आए। मस्तिष्क का विकास, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता और उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता ने मानव को अन्य प्राणियों से अलग पहचान दी। लेकिन इसके बावजूद मानव प्रकृति और अन्य जीवों से जुड़ा हुआ है। प्राणी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। प्राचीन समय से मानव ने कई प्राणियों के साथ संबंध बनाए हैं। कुछ प्राणी भोजन का स्रोत बने, कुछ कृषि और परिवहन में सहायता करने लगे और कुछ साथी के रूप में मानव जीवन का हिस्सा बने। यह संबंध मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। पालतू प्राणी मानव और प्राणियों के बीच संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। कुत्ता, बिल्ली और कई अन्य प्राणी मानव के साथ रहते हैं। इनका उपयोग केवल सुरक्षा या कार्यों के लिए नहीं होता, बल्कि वे भावनात्मक संबंध भी बनाते हैं। मानव और पालतू प्राणियों के बीच सहयोग और विश्वास का संबंध हजारों वर्षों से चला आ रहा है। कृषि में भी प्राणियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई प्राणी खेती के कार्यों में सहायता करते रहे हैं। कुछ प्राणी मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में योगदान देते हैं, जबकि कुछ परागण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। मधुमक्खियां, केंचुए और कई छोटे जीव पर्यावरण और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। प्राणी खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी इस प्राकृतिक व्यवस्था का एक भाग है। पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक प्रजाति की संख्या में बड़ा परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ सकता है। मानव गतिविधियों ने प्राणियों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण कई प्राणियों के आवास नष्ट हो रहे हैं। जब किसी प्राणी का प्राकृतिक आवास समाप्त होता है, तो उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ जाता है। वन्य प्राणियों का संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। बाघ, हाथी, गैंडा और कई अन्य जीवों की संख्या कई क्षेत्रों में कम हुई है। इन प्राणियों की रक्षा करना केवल उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। मानव और प्राणियों के संबंध में नैतिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। सभी जीव पृथ्वी के जीवन चक्र का हिस्सा हैं। प्राणियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और उनके प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है जब मानव अन्य जीवों के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी प्राणियों का योगदान रहा है। वैज्ञानिकों ने प्राणियों के अध्ययन से शरीर, रोग, व्यवहार और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। हालांकि आधुनिक विज्ञान में प्राणी कल्याण और नैतिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। प्राणी मानव संस्कृति का भी हिस्सा रहे हैं। अनेक कहानियों, कला, प्रतीकों और परंपराओं में प्राणियों का विशेष स्थान रहा है। शेर, हाथी, पक्षी और अन्य जीवों को विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थों से देखा गया है। इससे पता चलता है कि प्राणी केवल जैविक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। मानव और प्राणी दोनों पर्यावरण पर निर्भर हैं। स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और स्वस्थ भूमि सभी जीवों के लिए आवश्यक हैं। यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो उसका प्रभाव मानव सहित सभी प्राणियों पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण मानव और प्राणी दोनों के भविष्य के लिए जरूरी है। जलवायु परिवर्तन भी प्राणियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। तापमान में बदलाव, मौसम की अनिश्चितता और आवासों में परिवर्तन के कारण कई जीवों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्राणी नए वातावरण में स्वयं को ढाल लेते हैं, जबकि कुछ के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है। मानव के पास ज्ञान और तकनीक की शक्ति है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। वह प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन संरक्षण और सुधार के लिए भी कार्य कर सकता है। वन संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण
और जैव विविधता की रक्षा जैसे प्रयास पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। प्राणी जगत हमें यह सिखाता है कि जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी जीव पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। पौधे, प्राणी और पर्यावरण मिलकर एक विशाल प्रणाली बनाते हैं। मानव यदि इस संबंध को समझे तो वह प्रकृति के साथ बेहतर संतुलन बना सकता है। आज के समय में मानव और प्राणियों के बीच संतुलित संबंध बनाना पहले से अधिक आवश्यक है। विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बनाना ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। मानव की प्रगति तभी सार्थक होगी जब वह पृथ्वी के अन्य जीवों के अस्तित्व का सम्मान करेगा। इस प्रकार मानव और प्राणी जगत का संबंध बहुत गहरा और पुराना है। यह संबंध विकास, पर्यावरण, सहयोग और जिम्मेदारी की कहानी है। मानव स्वयं भी प्राणी जगत का हिस्सा है और अन्य जीवों की रक्षा करके वह वास्तव में अपने ही भविष्य की रक्षा करता है। अब 11वें अध्याय में जानते हैं पारिस्थितिकी, संरक्षण और प्राणियों का भविष्य। तो पृथ्वी पर जीवन केवल अलग अलग जीवों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक विशाल और जुड़ी हुई प्रणाली है। इस प्रणाली में सभी प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी संबंध को समझने के लिए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी हमें बताती है कि जीव अपने वातावरण के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष भूमिका निभाता है। कोई जीव भोजन बनाता नहीं है, बल्कि भोजन श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कुछ प्राणी पौधों पर निर्भर होते हैं, कुछ अन्य प्राणियों पर और कुछ मृत पदार्थों को विघटित करके प्रकृति में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। इस प्रकार सभी जीव मिलकर पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों और उनके वातावरण के बीच निरंतर संबंध चलता रहता है। जंगल, समुद्र, रेगिस्तान, घास के मैदान और नदियां अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। हर क्षेत्र में रहने वाले प्राणी वहां की परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान के प्राणियों ने कम पानी में जीवित रहने की क्षमता विकसित की है, जबकि समुद्री जीवों ने जल में रहने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। भोजन श्रृंखला पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें यह दिखाया जाता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी प्राणी पौधों को खाते हैं और मांसाहारी प्राणी शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। प्राणी संरक्षण का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। आज कई प्राणी प्रजातियां मानव गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार जैसे कारणों से कई जीवों की संख्या कम हो रही है। जंगल प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक है। अनेक स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और कीट जंगलों पर निर्भर रहते हैं। जब जंगल नष्ट होते हैं तो केवल पेड़ ही नहीं जाते, बल्कि हजारों प्राणियों का घर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जंगलों का संरक्षण प्राणी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र भी खतरे का सामना कर रहे हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन के कारण कई समुद्री जीव प्रभावित हो रहे हैं। प्रवाल भित्तियां, जो अनेक समुद्री जीवों का घर होती हैं, बदलते पर्यावरण के कारण नुकसान झेल रही है। समुद्रों की रक्षा करना समुद्री जीवन के भविष्य के लिए आवश्यक है। जैव विविधता पृथ्वी की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जितनी अधिक जैव विविधता होगी, उतना ही पारिस्थितिक तंत्र मजबूत और संतुलित होगा। किसी भी प्रजाति का समाप्त होना केवल उस जीव का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण शिकारी प्राणी समाप्त हो जाए, तो अन्य जीवों की संख्या असंतुलित हो सकती है। इसी कारण प्रत्येक प्रजाति का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, जहां प्राणियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। वैज्ञानिक प्रजातियों का अध्ययन करते हैं और उनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाते हैं। प्राणी संरक्षण में मानव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव करके भी प्रकृति की सहायता कर सकता है।
प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना संरक्षण के महत्वपूर्ण कदम हैं। जलवायु परिवर्तन आज प्राणियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पृथ्वी के तापमान में बदलाव से कई जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। कुछ प्राणी नए वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, लेकिन कई प्रजातियों के लिए यह परिवर्तन बहुत तेज होता है और वे खतरे में आ जाती हैं। प्राणियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि मानव प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जारी रहा, तो कई प्रजातियां प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन यदि संरक्षण और संतुलित विकास को अपनाया जाए, तो पृथ्वी की जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सकता है। विज्ञान और तकनीक भी संरक्षण में सहायता कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्राणियों के व्यवहार, संख्या और आवास का अध्ययन करके बेहतर संरक्षण योजनाएं बनाते हैं। आधुनिक तकनीकों की सहायता से लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी और सुरक्षा की जा रही है। शिक्षा और जागरूकता भी संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लोग प्राणियों और पर्यावरण के महत्व को समझते हैं, तो वे संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति और जीवों के प्रति जिम्मेदारी का भाव सिखाना आवश्यक है। प्राणी केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि वे पृथ्वी के जीवन तंत्र को चलाने में सहायता करते हैं। मधुमक्खियां परागण करती हैं, केंचुए मिट्टी को बेहतर बनाते हैं, शिकारी जीव संतुलन बनाए रखते हैं और समुद्री जीव महासागरों के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखना मानव और प्राणियों दोनों के भविष्य के लिए आवश्यक है। पृथ्वी केवल मानव के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीवों का साझा घर है। सभी प्राणियों के अस्तित्व का सम्मान करना ही वास्तविक संरक्षण है। इस प्रकार पारिस्थितिकी, संरक्षण और प्राणियों का भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। प्राणी जगत की रक्षा करना वास्तव में पृथ्वी की रक्षा करना है। यदि मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत जैविक विविधता का अनुभव कर सकेंगी। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं संपूर्ण प्राणी साम्राज्य का सार और निष्कर्ष। तो दोस्तों, प्राणी जगत पृथ्वी पर जीवन की सबसे अद्भुत और विविध प्रणालियों में से एक है। छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय भेल तक हर प्राणी प्रकृति की एक विशेष रचना है। इस पुस्तक की यात्रा में हमने प्राणियों की उत्पत्ति, विकास, शरीर संरचना, विभिन्न समूहों, पर्यावरण में उनकी भूमिका और मानव के साथ उनके संबंधों को समझा। अब इस अंतिम अध्याय में हम पूरे प्राणी साम्राज्य का सार समझेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए प्राणियों का महत्व कितना गहरा है। प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम जीवन की उस शाखा को दर्शाता है जिसमें लाखों प्रकार के जीव शामिल हैं। ये सभी जीव अलग अलग आकार, रूप और जीवन शैली रखते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ मूलभूत समानताएं होती हैं। वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। प्राणी जगत की कहानी पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास से शुरू होती है। करोड़ों वर्षों की विकास प्रक्रिया के दौरान सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। वातावरण में होने वाले बदलावों के अनुसार जीवों ने अपने शरीर और व्यवहार में परिवर्तन किए। यही विकास की प्रक्रिया आज हमें प्राणियों की इतनी विशाल विविधता के रूप में दिखाई देती है। प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अनुकूलन क्षमता है। अलग अलग वातावरणों में रहने के लिए जीवों ने अलग अलग गुण विकसित किए। मछलियों ने जल में रहने के लिए गलफड़े और तैरने योग्य शरीर विकसित किया। पक्षियों ने उड़ान के लिए पंख और हल्की हड्डियां विकसित की। रेगिस्तान के प्राणियों ने कम पानी में जीवित रहने की क्षमता विकसित की। यह सब प्रकृति और जीवों के बीच लंबे संबंध का परिणाम है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से अकशेरुकी और कशेरुकी समूहों में बांटा जाता है। अकशेरुकी प्राणी वे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। यह समूह संख्या और विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कीट, कृमि, मोलस्क और कई समुद्री जीव इसी समूह में आते हैं। छोटे होने के बावजूद ये जीव पर्यावरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आर्थ्रोपोड समूह अकशेरुकी प्राणियों का सबसे विशाल भाग है। कीटों की दुनिया अत्यंत विविध है। मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट पौधों के परागण में सहायता करते हैं। चींटियां और अन्य सामाजिक कीट सहयोग और संगठन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये जीव दिखाते हैं कि प्रकृति में हर आकार का प्राणी महत्वपूर्ण होता है। कशेरुकी प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी इसी समूह में शामिल हैं। इन प्राणियों में शरीर की संरचना अधिक विकसित होती है और कई जटिल अंग तंत्र पाए जाते हैं।
मछलियों ने जल में जीवन की अद्भुत कला विकसित की है। वे समुद्री और मीठे पानी के वातावरण में पाई जाती हैं। उभयचरों ने जल और भूमि के बीच जीवन का मार्ग बनाया। सरीसृपों ने भूमि पर जीवन के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए। पक्षियों ने उड़ान के माध्यम से आकाश को अपना क्षेत्र बनाया और स्तनधारियों ने बुद्धिमत्ता, देखभाल और विविध जीवन शैली के माध्यम से पृथ्वी के अनेक भागों में सफलता प्राप्त की। स्तनधारी प्राणियों में मानव भी शामिल है। मानव का विकास भी इसी विशाल प्राणी यात्रा का हिस्सा है। मानव की सोचने, सीखने और वातावरण को बदलने की क्षमता ने उसे विशेष बनाया, लेकिन वह भी प्रकृति की उसी प्रणाली पर निर्भर है जिसमें अन्य सभी जीव शामिल हैं। प्राणी और पर्यावरण का संबंध बहुत गहरा है। कोई भी जीव अकेले नहीं जी सकता। सभी जीव भोजन श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक जीव की संख्या में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे जीवों पर पड़ सकता है, इसलिए प्रकृति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्राणियों का संरक्षण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। मानव गतिविधियों के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों की कमी ने अनेक जीवों के जीवन को प्रभावित किया है। यदि जैव विविधता समाप्त होती है तो इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। संरक्षण केवल बड़े और प्रसिद्ध प्राणियों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे जीवों के लिए भी आवश्यक है। एक छोटा कीट, एक समुद्री जीव या एक पक्षी भी प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक प्राणी पृथ्वी की जीवन प्रणाली का एक हिस्सा है। विज्ञान ने प्राणियों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और विकास के अध्ययन से हमें यह समझने में सहायता मिली है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कैसे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान भविष्य में प्राणी संरक्षण के लिए नई दिशाएं प्रदान कर रहा है। मानव और प्राणियों का संबंध केवल उपयोग का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी है। पृथ्वी सभी जीवों का साझा घर है। मानव को विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें और जीवों के आवासों की रक्षा करें, तो पृथ्वी का जीवन संतुलित रह सकता है। प्राणी जगत हमें जीवन की विविधता और प्रकृति की रचनात्मक शक्ति का संदेश देता है। एक छोटे जीव से लेकर विशाल प्राणी तक, हर जीव की अपनी कहानी और महत्व है। कोई भी प्राणी बेकार नहीं है। हर जीव प्रकृति के महान चक्र में अपनी भूमिका निभाता है। इस पूरी यात्रा से यह समझ आता है कि प्राणी साम्राज्य केवल जानवरों की सूची नहीं है, बल्कि यह जीवन के विकास, संघर्ष, अनुकूलन और संतुलन की कहानी है। करोड़ों वर्षों की विकास यात्रा ने पृथ्वी को जीवन के अनगिनत रूप दिए हैं। प्राणी जगत की रक्षा करना वास्तव में पृथ्वी के भविष्य की रक्षा करना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रकृति और सभी जीवों के महत्व को समझें। जब मानव अन्य प्राणियों के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखेगा, तभी पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता और विविधता बनी रहेगी। अंत में प्राणी जगत हमें यह सिखाता है कि जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हर जीव महत्वपूर्ण है, हर प्रजाति की भूमिका है और हर जीवन रूप प्रकृति की एक अनमोल रचना है। यही प्राणी साम्राज्य की सबसे बड़ी कहानी है, विविधता में एकता और जीवन की निरंतर यात्रा। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।